नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख रूप से अमेरिका ही बोलता रहा है, लेकिन खाड़ी देश प्राय चुप रहे। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने कभी इतना मुखर होकर कुछ नहीं कहा। भारत के 4 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है। खाड़ी के देशों ने हमेशा भारत के साथ धंधे को ऊपर रखा है, धर्म को पीछे। 2019 तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित 6 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा है, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है। इस्लामिक नेशन कतर से एक बड़ा बयान रिलीज हुआ है गुस्ताखे नबी के खिलाफ। जी हाँ, महाराष्ट्र से रामगीर नामक एक पॉपुलर शख्स नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है और अपोलोजाइज भी नहीं करता है। खैर, अगर ईमान होता तो पैगंबर साहब की बेहुरमती करने की हिम्मत ही ना होती उसकी, पर हुई क्योंकि देश में इसके खिलाफ कड़े कानून नहीं है। और ये कितना गलत है, इमोरल, नॉन एथिकल है कि आप किसी रिलीजन के जो डिवाइन पर्सनालिटी है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैंने नहीं सुना इसका बयान, ना मैं सुनना चाहती हूँ, ना आपको सुनाना चाहती हूँ। बस मुद्दे की बात हम करना चाहते हैं कि कतर ने क्या बोला है। रवीश कुमार जी हमारे साथ इस वीडियो में नजर आएंगे हमको इन्फॉर्मेशन देते हुए। हे हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ये कितनी भी कोशिश कर लें नफरतें फैलाने की, पर हम लोग आपस में कभी नहीं लड़ने झगड़ने वाले, ना कभी एक दूसरे से नफरत करने वाले हैं, क्योंकि देश में ये बांटने काटने वाले लोग अलग ही हैं और हम इनकी इस इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड नहीं होना चाहते। इट्स सच अ शेम। ये जो रामगिरी है, ये खुद अपने आप को महंत महाराज बताता है। लोग एक बड़ी तादाद में इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, पर ये दूसरे रिलीजन के हुजूर साहब के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भैया, हमारे मजहब ने, हमारे धर्म ने तो हमको नहीं सिखाया है कि किसी के भी खिलाफ गलत सोच रखें। पर ये लोग धार्मिक नहीं है। शुद्ध वैदिक धर्म सनातन को ये नहीं जानते हैं और ना ये जानते हैं दीन इस्लाम को। चलिए, देश के जो सबसे बेस्ट पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, उनको सुनते हैं। कतर का जो बयान आया है उसको सुनते हैं। उसके बाद हम अपनी प्यार भरी मोहब्बत नुमा तफसीली गुफ्तगू को बरकरार रखेंगे। इनमें से कतर और सऊदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी दुश्मनी चलती है। तब भी सबने मिलकर इन प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारत से माफी मांगने की बात कही है। यह ट्वीट दूरदर्शन न्यूज का है तो 5 जून का, लेकिन 2016 का। रविवार को भी 5 जून ही था जब कतर भारत को लेकर आपा खो रहा था। इस ट्वीट के अनुसार 5 जून 2016 को प्रधानमंत्री दोहा में थे। वहां उन्होंने कतर को दूसरा घर कहा। क्या आपको पता था कि कतर प्रधानमंत्री का दूसरा घर है? और यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उन देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो गई? दुकानों से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही, कतर उसे खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। आज विदेश मंत्रालय ने कतर में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर आधिकारिक नोट सौंपा और अपनी निराशा जाहिर की। कतर ने भारत के सत्ताधारी दल के इस फैसले का स्वागत भी किया है कि उसने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। कतर उम्मीद करता है कि भारत सरकार की तरफ से निंदा होगी और सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी। इस तरह के इस्लामोफोबिया वाले बयानों को नहीं रोकने से हिंसा और नफरत का चक्र पैदा होता रहता है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर निंदा की है। वैसे तो इन देशों में भी मानवाधिकारों के कुछ कम उल्लंघन नहीं है, मगर बीजेपी और सरकार ने उन बातों को नहीं छेड़ा। बीजेपी के पास आईटी सेल की सशक्त सेना है, लेकिन बीजेपी ने खुद पर ही कार्रवाई कर ली और सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज बता दिया। क्या इसलिए कि भारत के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था? प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं।
उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकी। यही संदेश जा रहा था कि पार्टी ऐसे बयानों और प्रवक्ताओं के साथ खड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी की हालत देखिए। रविवार को अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया, उसमें लिखा ही नहीं कि क्यों जारी किया जा रहा है। ललित निबंध सा लिखा आया कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। क्या भाजपा जो रूटीन काम करती है उसका भी बयान जारी करेगी, जैसे भाजपा सभी चुनाव लड़ती है? पत्रकारों ने अपनी तरफ से भाजपा के लिए मेहनत की। इस बहस में अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न भी आ सकता था, लेकिन भारत सरकार और बीजेपी ने इस्लामिक देशों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं छेड़ा। सीधे प्रवक्ताओं को निलंबित किया, निष्कासित कर दिया। यानी भारत सरकार और बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी के मामले के रूप में नहीं देखती है। यह कितना दुखद है कि भारत में भी लोग ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर वही बात अरब देशों ने की तो 3 घंटे की नाराजगी के भीतर उन प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। काश भारत सरकार अपने लोगों की आलोचनाओं पर ज्यादा भरोसा कर लेती। भारत इसके लिए भी इन देशों को ललकार सकता था, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता था। क्या ऐसा हुआ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आइए अब इस प्रश्न से जूझते हैं कि 23 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और एंकर नविका कुमार पर कार्रवाई की गई? मुझसे प्रतिशत में गलती हो जाती है, मुझसे तो नोटिस आते हैं। मुझसे नाम और जगह में बोलते हुए गलती हो जाए तो नोटिस की आशंका घेर लेती है, रात भर नींद नहीं आती। भारत को दुनिया के मानचित्र पर शर्मसार कर गोदी मीडिया को नींद कैसे आती है? इनके विज्ञापन दाताओं को नींद कैसे आती है? सवाल है, सूचना प्रसारण मंत्रालय 23 अप्रैल की अपनी ही चेतावनी का इस्तेमाल कब करेगा? कौन से चैनल हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा के मामले में भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए हैं, जो सरकार के अनुसार समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं? मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं, बड़े पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं। ये सब उस एडवाइजरी में लिखा था जो 23 अप्रैल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। 23 अप्रैल की इस चेतावनी को देखकर लगता है चैनलों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास काफी मौका था, समय था कि वह इस चेतावनी के आधार पर टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को निकाल सकती है, निलंबित कर सकती है, तब सरकार चैनल के खिलाफ और चैनल एंकर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकती? 9 मई को भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशान मट्टू, अमित दबे को। न्यूज चैनलों पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात होती है। पिछले 8 साल में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है। अभद्रता अपना विस्तार करती जा रही है। चैनलों के जहरीले डिबेट को हर दिन नजरअंदाज किया जा रहा है। यह टाइटल देखिए हाल फिलहाल के, विरासत से किसका विश्वासघात, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, बंद बहाना हिंदुत्व है निशाना, शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी क्यों, क्योंकि आपको नमाज पढ़नी, भयानक गर्म हो गई बहस। इस तरह के टाइटल लगाकर 8 साल से तमाम चैनलों पर दिन रात बहसें हो रही हैं। इन बहसों में 2 पक्ष बनाए जाते हैं। दूसरे पक्ष को पूरा करने के लिए कई प्रकार के मौलाना और इस्लामिक विद्वान लाए जाते हैं। ये लोग भी कम अभद्र तरीके से बात नहीं करते। मौलानाओं की मौजूदगी और इनकी बातों ने भी ऐसी तकरारों को हवा दी है। ये लोग हैं जो आग में घी बनने के लिए चैनलों पर जाते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 2020 में जब कोरोना आया तब न्यूज चैनलों ने एक खतरनाक खेल खेला। याद दिलाता हूं, कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ दिया गया।
फर्जी आधार पर कवरेज का तूफान खड़ा किया गया कई हफ्ते तक, और फल सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों पर हमले होने लगे, उनका बहिष्कार होने लगा। 25 अगस्त 2020 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं ताकि याद रहे कि इस दिन की चेतावनी हमने हर दिन दी है, आज भी दे रहा हूं, पहले तो दे ही चुका हूं। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार, जमात से गिरे, रोहिंग्या पर गिरे, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? 2 साल पहले का ये वीडियो है, तब ये माहौल था। अब तो इस ही माहौल को बरकरार 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। तब भी नुपुर शर्मा को पूरी आजादी थी कि वो नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर सके, और आज भी रामगिरी ने किया। ये सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाले लोगों को समझ नहीं आता है क्या कि इससे मरेंगे तो हम आम हिंदू मुसलमान ही, आपस में लड़ेंगे कटेंगे तो हम लोग ही। पर खैर वो समझने की कोशिश ही क्यों करे, वो तो ऊपर गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, जहाँ पर कोई उन्हें अटैक नहीं कर सकता। अटैक तो सिर्फ आम लोगों के बीच में होगा। मेरे जो जानने वाले हैं, मुझे पसंद करने वाले हैं, वो कई बार टेंशन में हो जाते हैं कि यार तुझसे जो नफरत करते होंगे उन्होंने अगर तुझे कभी भीड़ में देख लिया, क्योंकि अंध भक्तों की यही सोच है कि जो भाजपा का विरोधक है वो तो देश विरोधी देशद्रोही इंसान है, जबकि असलियत से इस बात का कोई नाता नहीं है। और आपने भी वो न्यूज देखी क्या, महाराष्ट्र की ही, जहां पर एक बुजुर्ग को मारा पीटा जा रहा है क्योंकि वो ट्रेन से सफर कर रहे थे और वो मीट लेकर के जा रहे थे। तो ये कह दिया गया कि बूढ़े दादाजी हैं, उनके टिफिन में गाय का मीट है। जबरदस्ती का एलिगेशन लगाया गया, जबकि इम्पॉसिबल है। जब बिकता ही नहीं वहां पे तो वो खरीदेंगे कैसे? उनको इतनी अभद्र गालियां दी गई, मारा पीटा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट्रेड। वो नफरत ने बहुत रूट से एकदम जड़ों पर असर किया है। तो भाई जिंदगी में बोर हो लेना, पर कभी मेन स्ट्रीम मीडिया को मत सुनना, वो गुमराह करने का ही काम करते हैं। और अफसोस है कि इस तरीके की वारदात हमारे देश में हो जाती है और कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती। हमारे बस में फिलहाल यही है कि जितनी मोहब्बत हो सकती है ना उतनी फैलाएं। हम हिंदू होकर अल्लाह अकबर बोले तो मुसलमान जय सिया राम के नारे लगाएं। भगवान का, अल्लाह का नाम लेने में दिल को बहुत सुकून मिलता है, पर जब आपसे जबरदस्ती कहा जाए कि जय श्री राम बोलो या अल्लाह अकबर बोलो तो बहुत चुभता है दिल के। और ऐसे ही ये घनघोर वाले अंध भक्त मॉब लिंचिंग कर देते हैं। आई होप कि ये हालात जल्द ही सुधरें। लगा यही था कि जब एनडीए सरकार आई थी तो वो कट्टरवाद नहीं रहेगा, पर वो कहीं ना कहीं बरकरार है क्योंकि बहुत डीप रूटेड हेट्रेड हो गई है ना। बट वी स्टिल होप इट वैनिशेस सून। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा। सच के साथ ऐसे ही खड़े रहना मेरे दोस्त। सत्यमेव जयते। जय हिंद।